सो वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमने पाइचाम इंस्टॉल किया है एंड देन वी क्रिएटेड अ फाइल विच इज नेम्ड एज पाइथन मेन डॉट पी वाई। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली देखेंगे कुछ बहुत बेसिक फंक्शनैलिटीज़ की काम कैसे होता है। ओके, सो पहली चीज़ क्या होती है कि एज अ प्रोग्रामर वी ऑलवेज वांट टू लाइक कि हम कुछ करें उसका आउटपुट देखना चाहिए, करेक्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, पाइथन में अगर कुछ भी कंसोल पे प्रिंट करना है, कंसोल अगर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स जो हम कोड लिख रहे हैं उसका आउटपुट के लिए एक अलग विंडो होती है, उस पर जो आउटपुट आएगा दैट इज कंसोल। ओके, इट्स लाइक अगर मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट फंक्शन जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, अगर मैं कुछ भी प्रिंट करता हूँ दैट मीन्स इट गॉट एग्जीक्यूटेड हेलो वर्ल्ड आई एम गोइंग टू लर्न पाइथन इन easiest way। ओके, सो अभी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन लिखी है दैट इज पाइथन। जावा होती इट मीन्स हमें क्लास बनानी पड़ती, सिंपली एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। इफ यू हैव सम नॉलेज अबाउट जावा इन दैट, इन द पाइथन जस्ट अ सिंगल लाइन, जस्ट go here, click here, you can see the output, hello world, I am going to learn python in easiest way। so you can see this is our output। okay, so यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ प्रिंट किया है एंड प्रिंट ने क्या किया, यू कैन सी। अभी हम लोग क्या करते हैं कि टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप, जैसे कि हमने डेटा टाइप की बात करी कि सबसे पहले आया था एक डेटा टाइप था इंट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऑपरेटर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो पाइथन में क्या होता है, एक जस्ट रिमेंबर ऑलवेज हैश, मैंने हैश लगाया, कलर ऑफ कोड गॉट चेंज टू ग्रे, दैट मीन्स इट इज़ अ कमेंट। दैट मीन्स अभी पाइथन का कोड इसको रन, इसको रीड नहीं करेगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दैट मीन्स कोई आउटपुट नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट रीडिंग इट। ओके, इनको बोलते हैं कमेंट। हम लोग लिखते हैं कि हमें थोड़ा रीडेबिलिटी इशू है, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं दैट मीन्स कमेंट लिख दिया कि अगर कोई दूसरा यूज़र आके पढ़ रहा है इन दैट केस वो समझ सके ये चीज़ क्या लिखी है। ओके, टॉकिंग अबाउट assigning values। okay, assigning values, अब assigning values क्या होता है। assign means कि कोई एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल इज लाइक कि वेरिएबल वन और वेरिएबल सिंपली इज इक्वल्स टू मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में क्या होता है, इज इक्वल्स टू मीन्स होता है कि 5 = 5 और 5 <10 समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं होता है, प्रोग्रामिंग में होता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। दैट मीन्स इफ आई एम यूजिंग लाइक दिस 20, इसका मतलब है कि जब भी वेरिएबल कॉल होगा, वेरिएबल कहीं भी हम टाइप करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ वेरिएबल, ओके, सो अभी क्या एग्जीक्यूट होगा हमारा, जब भी मैं वेरिएबल को कॉल करूँगा दैट मीन्स वो प्रिंट करेगा 20। ओके, ये देखो यू कैन सी आउटपुट इज 20। ओके, अगर मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया लाइक दिस, वेरिएबल 2 = 10 और मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट वेरिएबल वेरिएबल 2। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ सिंपली 10 इज गॉट ऑल्सो प्रिंटेड। ओके, सो प्रिंट फंक्शन में अगर मुझे लिखना है कि डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा वेरिएबल वन है कौन सा वेरिएबल टू है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, डबल कोटेशन लगाते हैं, डबल कोटेशन। ओके, एंड यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे, लाइक इफ यू वांट टू राइट योर नेम और समथिंग लाइक दिस, मैं लिख देता हूँ वेरिएबल, सो दैट की वेरिएबल वैल्यू इज, एंड यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कॉमा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू नीड टू राइट कॉमा, क्योंकि हम पहले लिख रहे हैं दूसरा डेटा टाइप और बाद में लिख रहे हैं दूसरा डेटा टाइप। दिस इज अ डेटा टाइप विच इज स्ट्रिंग। ओके, एंड दिस इज इंटीजर। ओके, एंड वेरिएबल 2। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे अब, ये देखो 10 एंड 20 विद दिस मैसेज। सो इन पाइथन वी कैन डू दिस। सो ओके, अगर हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, अगर मुझे इसका सम करना है
सम करना इज लाइक जो मैथमेटिक्स में यूज़ करते थे कि 2 + 2 = 4, यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं. सिंपली इज लाइक दिस कि वी आर कैलकुलेटिंग इनसाइड अवर ब्रेन. अगर हम दिमाग में कैलकुलेट करते हैं कि 2 + 2 = 4, तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं 4, या फिर वैल्यू कहीं स्टोर करा रहे हैं अपने मेमोरी में. कंप्यूटर क्या करता है कि वेरिएबल की एक वैल्यू, एक मेमोरी लोकेशन इसकी बनी होगी. मेमोरी लोकेशन की बात होती है कि लाइक एड्रेस ऑफ दिस 20. एक वेरिएबल एक कीवर्ड है, ठीक है. वेरिएबल 2 भी एक वेरिएबल है. अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम का और वेरिएबल बनाएंगे, वो कि स्टोर करेगा क्या, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2. और हम यहाँ कर देंगे प्रिंट सम ऑफ two numbers is result. ओके. और हम इसको कर देते हैं कमेंट इसलिए कर देते हैं कि डिलीट से बेटर है कि कमेंट कर देते हैं, रीड नहीं होगा. एंड जस्ट सिंपली जस्ट गो हियर एंड क्लिक रन. यू कैन सी सम ऑफ टू नंबर्स इज 30. अगर मुझे नंबर भी दिखाने की किन नंबर्स का सम है, इन दैट केस मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स. ओके, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, लाइक वेरिएबल कॉमा, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग एंड स्पेसेस दे देते हैं जैसे कि स्पेस बना रहे, कॉमा वेरिएबल 2. हम कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देते हैं कॉमा, यहाँ लिखते हैं स्पेस देके इज. ओके. अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इन दिस केस, यहाँ पे आते हैं, रन कराते हैं, कंट्रोल प्लस F5 से भी रन होता है. यू कैन सी दिस सम ऑफ टू नंबर्स 20 एंड 10 इज 30. ओके, सो यू कैन गेट माई पॉइंट. ओके. अगर मैं करता हूँ कि डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन के लिए क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड, यहाँ लिखते हैं डिवीजन, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, simply just write here. Okay, and our output is division of two numbers 20 and 10 is 2.0. इसको कर देते हैं लेफ्ट बॉटम राइट. ओके, प्रिंट करा लिया. अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है इन दैट केस हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी के लिए. अगर हम डिवीजन लिखेंगे डिवीजन लिख जाएगा, बट इज नॉट अ गुड थिंग. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स this simply run. 20 and 10 is 10. It is quite easy, right? अगर मुझे लाइक रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर इन द केस की वी कैन यूज मॉड्यूलस ऑपरेटर, यहाँ बोलते हैं मॉड्यूलो. ओके, मैं यहाँ कर देता हूँ कि अभी तो रिमाइंडर 10/20 कोई आएगा नहीं, 21 कर देते हैं. इन दैट केस 1 शुड बी अवर रिमाइंडर. ओके, मैं करता हूँ एग्जीक्यूट. ओके, सो मैं लिख देता हूँ थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए, रिमाइंडर of two numbers this and this after division is this. ठीक है, just go here and right click this remainder of two number 21 and 10 after division is 1. हम लोग यहाँ पे साइन भी लगा सकते हैं like this. okay, so you can see this सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ हमने देख ली. नाउ अभी हम क्या करेंगे, डेटा टाइप और देखेंगे इनके, लाइक कि डेटा टाइप क्या है. अगर कोई वेरिएबल है इन दैट केस, अगर मुझे टाइप चेक करना है कि किस टाइप का डेटा है. अभी तक हमने इसको नहीं बताया दिस इज एन इंटीजर और स्ट्रिंग. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं. जस्ट राइट क्लिक हियर, राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल एंड टाइप कास्टिंग. एक कॉन्सेप्ट है टाइप कास्टिंग. ओके, सो टाइप कास्टिंग इज लाइक two types of typecasting is there, implicit and explicit. Okay, explicit type conversion and implicit type conversion. Implicit is like कि python खुद ही adjust कर लेता है कि किस टाइप का वेरिएबल है. like एक वैल्यू है, ये मैंने 10 वैल्यू को असाइन करा. जब भी ये वेरिएबल ये चीज़ होगी एक सिंगल इक्वल, दैट मीन्स
असाइनमेंट की बात हो रही है, जो कि a की वैल्यू हमेशा 10 हो जाएगी, एंड b इज इक्वल्स टू 20 एंड c इज इक्वल्स टू हेलो। ओके, अगर मुझे मैंने नहीं बताया कि दिस इज व्हाट इज दिस, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, मुझे चेक करना है कि किस टाइप का डेटा है। इन दैट केस वी जस्ट राइट प्रिंट and we use a predefined function type. Print is also a predefined function, type is also a predefined function. अभी हम क्या करेंगे, print a, ओके, या ये करेगा अपना टाइप ऑफ a को प्रिंट करेगा। हम क्या करते हैं, डबल कोट लगाते हैं, लिख देते हैं टाइप ऑफ a is, ओके। एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई वैल्यू को सेपरेट नहीं किया कॉमा से, कॉमा लगाया, एरर खत्म। ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल V, in that case we are checking type of b, यहाँ पे लिख देते हैं b, यहाँ पे लिख देते हैं c एंड c। ओके, हम करते हैं एग्जीक्यूट। हाँ, इन दैट केस जब भी हम नई फाइल बनाएंगे हमें यहाँ एग्जीक्यूशन का ऑप्शन नहीं आएगा। यू कैन सी रन शिफ्ट मेन, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे मेन रन हो जाएगा। ओके, बिकॉज मेन इज selected here. Okay, so in this case just go here, click on run, click on this run। ओके, यहाँ से आएगा अपना कोड फाइल का नेम, क्लिक हियर एंड यू कैन सी टाइप ऑफ इज क्लास इंट, इंट एंड स्ट्रिंग, तीनों की टाइप कास्टिंग आ गई, लाइक विच टाइप ऑफ डेटा इज देयर। ओके, अगर मुझे लाइक प्रिंट कराना है कि बी और सी को एक साथ, in this case there will be an issue in Python। okay, I'll tell you like this, if I'm writing this like type of C is hello, और मुझे टाइप करना है क्या, C टाइप करना है with A, no problem in that। okay, you can see that hello 10, hello is here, 10 is here, and एक और string बनाते हैं like this, hello world। okay, so it will show an error because ये हमने डबल कोटेशन के अंदर नहीं डाला है। ओके, सो अगर मुझे करना है कि सी प्लस कॉन्कैटिनेशन एक कॉन्सेप्ट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर मुझे कॉन्कैटिनेशन करना है लाइक हेलो और वर्ड सीधा एक साथ लिखाना है, इन दैट केस हम लोग प्लस लगा देंगे। यू कैन सी हेलो वर्ड। ओके, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक कि ए प्लस डी, इन दैट केस क्या होगा, ये एक इंटीजर वैल्यू है और ये कॉन्कैटिनेट कर देगी स्ट्रिंग में, इम्पॉसिबल, नहीं होगा, इट इज़ एन एरर। ओके, सो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड दैट प्लस ऑपरेटर जो होता है सेम डेटा टाइप के बीच में यूज होता है। ओके, स्ट्रिंग इंटीजर में नहीं होगा, नंबर्स में हो जाएगा, नंबर्स लाइक फ्लोट एंड इंटीजर का हो जाएगा। अगर हम प्रिंट कराते हैं लाइक इसको बना देते हैं फ्लोट 20.9 और हम प्रिंट कराते हैं a प्लस बी। ओके, तो हम करते हैं प्रिंट, यू कैन सी 30.9, यहाँ पे क्या हुआ ना, इंटरनल टाइप कास्टिंग हुई, दैट मीन्स दिस वाज, ये इंट था, ये फ्लोट था। ओके, दिस वाज इंट, ए वाज इंट, ये फ्लोट, यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्ट करके उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, बट स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करेगा, इम्पॉसिबल, वी नीड टू टाइप कास्ट दैट, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, अगर मुझे लिखना है कि सी प्लस बी ही लिखना है, कि इनकेस अगर कोई बोले कि सी प्लस बी करके दिखाओ लाइक इन अ सिंगल लाइन, जस्ट परफॉर्म टाइप कास्टिंग ऑन दिस, लाइक हम टाइप चेंज कर रहे हैं, सी क्या है अपना स्ट्रिंग है, बी क्या है अपना एक फ्लोट है, और हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस। अगर हम इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यू कैन सी। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इंटीजर एंड स्ट्रिंग अपेंड नहीं हो पाएंगे। ओके, और फ्लोट एंड इंटीजर हो जाएंगे एंड इट फ्लोट को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। सो ये हमेशा रिमेंबर, याद रखना। ओके, सो ऑपरेटर्स के लिए अगर हम बात करते हैं लाइक दिस कि पावर ऑपरेटर क्या होता है, लाइक दिस प्रिंट 10 स्टार स्टार 2। ओके, सो अभी देखते हैं सी ऑपरेटर क्या करता है। सो यू कैन सी इट इज़ अ पावर ऑफ 10 की पावर 2, दैट मीन्स सिंपली 2 स्टार लगा दो, 2 प्रिंट हो जाएगा। 1 स्टार लगाते हैं दैट मीन्स
that will show multiplication, 10 into 2. Always remember this. And talking about if we have an expression is like ki, 10 plus 90 plus 98 star 30 divide by 10. So the best practice होती है कि we should use comma, not comma, parenthesis. Sorry for the comma. Parenthesis हम लोग यूज करेंगे, हम लोग करते हैं रिजल्ट वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं इसका रिजल्ट. दैट मीन्स अगर हमें डिवीजन करना है पूरे से, देन वी कैन राइट लाइक दिस, डिवाइड. सो बेस्ट प्रैक्टिस इज लाइक वी नीड टू यूज पैरेंथेसिस. ओके, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो बेटर क्लैरिटी के लिए अगर कोई दूसरा कोड पढ़ेगा, इन दैट केस वो समझ जाएगा कि 13 to 98 कर रहे हैं पहले, फिर 10 plus 90 कर रहे हैं. इन दैट केस आफ्टर दैट वी आर राइटिंग प्रिंट रिजल्ट. सो फॉर बेटर क्लैरिटी हम लोग यूज करते हैं कॉमा रिजल्ट. वी कांट डू दैट प्लस. अगर प्लस करेंगे तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, in this case you can see that result is 304.0. 0.0 क्यों आया? बिकॉज वी परफॉर्म अ डिवीजन. ओके, अगर हम यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, इन दिस केस इंटीजर डिवीजन आएगा. एंड दिस वाज आल्सो अ फ्लोट. ओके, सो फ्लोट वाज द नंबर, दैट्स व्हाई दिस. एंड अगर हम डबल लगाएंगे, इन दैट केस फुल इंटीजर वैल्यू आएगी. दैट मीन्स 304.0 था, वो हट गया. यहाँ पे अगर हम 9 लगाते हैं लाइक दिस, और हम एक डिवीजन ऑपरेटर लगाते हैं, यहाँ पे देखो 337.7777 समथिंग. अगर हम डबल लगा देते हैं फॉरवर्ड स्लैश, दैट मीन्स फुल इंटीजर 337. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस इन एक्सप्रेशंस. ये एक्सप्रेशन है. ओके, ओके, एंड दीज आर द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग एंड इंटीजर कॉन्कैटिनेट नहीं होते हैं. स्ट्रिंग एंड फ्लोट भी कॉन्कैटिनेट नहीं होते हैं. इंटीजर एंड फ्लोट वी कैन कॉन्कैटिनेट. ओके, और स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाती है. अभी तक हमने ये चीज़ें सीखी. इन द अपकमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर अबाउट सम डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, सेट्स, टपल्स, डिक्शनरी पढ़ेंगे. अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, व्हाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्मेंस कैसे करते हैं. और हाँ, द बिगेस्ट एंड द मेन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट we need to take some input variables. Okay, how to take input in Python? Okay, input it depends on us कि हम यूजर को बता दें और मशीन को बता दें कि किस टाइप का इनपुट है. लाइक दिस, our first input okay is equal to this. So always remember it is a data type. किस टाइप का इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ब्रैकेट ओपन, एंड जस्ट राइट इनपुट अगेन ब्रैकेट ओपन. यहाँ पे हम लिखेंगे अपना एक टेक्स्ट मैसेज जो कि कंसोल पे जाएगा इनपुट लेने के लिए. ओके, सो इट्स लाइक प्लीज एंटर योर फर्स्ट वैल्यू. ओके, सो एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रिंट दिस आवर फर्स्ट इनपुट. यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट मैसेज दे देते हैं कि प्रिंट क्या कर रहा है, आवर आउटपुट. ओके, और इसको हटाते हैं इस कोड को और हम इसको करते हैं रन लाइक दिस. प्लीज एंटर योर फर्स्ट वैल्यू एंड आई एम गोइंग टू एंटर 109. ओके, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, सिंपली इट गॉट एग्जीक्यूटेड टू 109 बिकॉज 109 got assigned to this our first input. okay, so this is the assignment. अगर मुझे इस वैल्यू को कहीं और यूज करना, लाइक दिस, b is equals to our first input. okay, and अगर हम प्रिंट करते हैं b, इन दैट केस b की वैल्यू कितनी होगी, अभी वैल्यू इसमें कितनी थी जो यूजर ने असाइन करी, दैट इज 109. b की वैल्यू हो जाएगी 109 लाइक दिस 121. you can see output of b is 121. अगर मुझे प्लस करना है, प्लस इज लाइक कि b में मुझे +10 करना है, लाइक दिस
plus 10. You can see like 100 में enter करता हूँ, output is 110. It is a value of b. It is our output 100. This line is our first print, second print. Okay, always remember that. And talking about operators, अगर मैं ऐसे करता हूँ कि control x and control v like this, a is equals to 10, okay, b is equals to this, एंड अगर मुझे करना है कि b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू इज प्रीवियसली इट वाज 10 और अभी जब असाइन हो रही वैल्यू तो 10 वैल्यू भी यूज हो हमारी लाइक दिस, अगर हम यूज करते हैं ऐसे दिस b, सो करंटली क्या होगा जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, इन दैट केस आवर फर्स्ट इनपुट व्हाट इज दिस जो हमने यूजर्स इनपुट करा एंड b प्लस 10 हो जाएगा. इन दैट केस यू कैन सी 100, यू कैन सी 110. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Just remove this, simply write a plus. Okay, so like this, execute this 100. Okay, so तो वो सारी चीज़ें सेम थी. So for further lectures in the upcoming lectures हम लोग कवर करेंगे loop and all these things. So till then take an overview of these codes. अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, just put a comment and tell me.